राधे कृष्णा, जय श्री श्याम, राधे राधे। तो आपका हमारा यूट्यूब चैनल भक्ति पथ में स्वागत है। तो आइए भगवान श्री कृष्ण के दिए गए उपदेश और भगवत गीता का सार का श्रवण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवत गीता की विषय वस्तु में 5 मूल तत्वों का ज्ञान निहित है। सर्वप्रथम ईश्वर के विज्ञान की और फिर जीवों की स्वरूप स्थिति की विवेचना की गई है। ईश्वर का अर्थ नित्यंता है कि और जीवों का अर्थ है नियंत्रण। यदि जीव यह कहे कि वह नियंत्रित नहीं है अपितु स्वतंत्र है तो समझो कि वह पागल है। जीव सभी प्रकार से कर्म में कर्म बुद्धि जीव में तो नियंत्रित है ही अपितु भगवत गीता की विषय वस्तु ईश्वर की तथा जीव से संबंधित है। इसमें प्राकृतिक काल तथा कर्म की व्याख्या भी निहित है। यह दृश्य जगत विभिन्न कार्यकलापों से ओतप्रोत है। सारे जीव भिन्न भिन्न कार्यों में लगे हुए हैं। भगवत गीता से हमें अवश्य सीखना चाहिए कि ईश्वर क्या है, ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्राकृतिक क्या है, दृश्य जगत क्या है, यह काल द्वारा किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है और जीवों के कार्यकलाप क्या है। भगवत गीता की इस 5 मूल तत्व विषयों में से इनकी स्थापना की गई है कि भगवान अथवा कृष्ण, ब्रह्मा या परमात्मा, आप जो भी चाहे कह ले, सबसे श्रेष्ठ है जीव, गुण में परम नियंता के ही समान है। उदाहरणतः जैसे कि भगवत गीता के विभिन्न अध्ययनों में बताया जाएगा, भगवान भौतिक प्राकृतिक के समस्त कार्यों के ऊपर नियंत्रण रखते हैं। भौतिक प्राकृतिक स्वतंत्रता नहीं है, वह परमेश्वर की अध्यक्षता में ही कार्य करती है। जैसे कि भौतिक प्राकृतिक मेरी अध्यक्षता में ही कार्य करते हैं, ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। जब हम दृश्य जगत में विभिन्न विचित्र बातें घटती देखते हैं तो हमें यह जानना चाहिए कि इस जगत के पीछे नियंता का हाथ है। बिना नियंता के कुछ भी हो पाना संभव नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वे सदैव जानता है कि इस यंत्र के पीछे एक व्यक्ति, एक चालक होता है। इसी प्रकार परमेश्वर वह चालक है जिसके निर्देश में सब कुछ चल रहा है। भगवान ने जीवों को अपने अंश रूप में स्वीकार किया है, जैसे कि हम अगले अध्याय में देखेंगे। सोने का एक कण भी सोना है, समुद्र के जल की बूंद भी खारी होती है। इसी प्रकार हम जीव में परम नियंता ईश्वर या भगवान श्री कृष्ण के अंश होने के कारण सूक्ष्म मात्रा में परमेश्वर के सभी गुणों से युक्त होते हैं। क्योंकि हम सूक्ष्म ईश्वर का अधीनस्थ है, हम प्रकृति पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं और इस समय अंतरिक्ष या ग्रहों को वश में करना चाहते हैं। और हमसे नियंत्रण रखने की यह प्रवृत्ति इसलिए है क्योंकि यह कृष्ण में भी है। यद्यपि हम में प्राकृतिक पर प्रभुत्व जमाने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन हमें यह जानना चाहिए कि हम परमात्मा नियंता नहीं है, परम नियंत्रित नहीं है। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि जो काम वासना द्वारा निर्देशित होते हैं, वे भगवान कृष्ण की पूजा न करके देवताओं की पूजा करते हैं। जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं, इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं, वे भगवान की और उनके पार्षदों सहित कीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करते हैं। व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है, मन लगाम है तथा इंद्रियां घोड़े है। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति में यह आत्मा सुख या दुख का उपभोक्ता है। संसार के सारे भौतिक क्रियाकलापों प्राकृतिक के 3 गुणों के अधीन संपन्न होते हैं। यद्यपि प्राकृतिक के 3 गुण परमेश्वर कृष्ण से उद्भूत है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण उनके अधीन नहीं होते।
कम बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं से अनुग्रह पाने की आशा करते हैं और ऐसी वस्तुएं प्राप्त करते हैं जो अस्थायी होती है और मनुष्य के समय समाप्त हो जाती है। वास्तव में ये सारे लाभ भगवान द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। योग में सिद्धि योगी और शरीर को त्यागने के स्थान तथा समय की व्यवस्था कर सकते हैं। अन्य मनुष्य का इस पर कोई वश नहीं होता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत हुई है। जो बुद्धिमान है या भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। विश्व रूप दर्शन तथा मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने कहा, हे परमेश्वर, हे विश्व रूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुख तथा आंखें देख रहा हूँ जो सर्वत्र फैली हुई है और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है और न ही मध्य और न आदि। भौतिक जगत रूपी वृक्ष आध्यात्मिक जगत रूपी वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब मात्र है। इस भौतिक जगत रूपी वृक्ष में आसक्त रहने वाले मनुष्य की मुक्ति की कोई संभावना नहीं होती, लेकिन जो मनुष्य आध्यात्मिक जगत रूपी वृक्ष को समझ लेता है वह आत्मोन्नति कर लेता है। मृत्यु के समय जीव द्वारा विकसित की गई चेतना उसे दूसरे शरीर में ले जाती है। अर्थात यदि जीव ने अपनी चेतना पशु जैसी बना रखी है तो उसे पशु का शरीर प्राप्त होना निश्चित है। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह वे वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तो हम किसी सांप्रदायिक नाम का उल्लेख नहीं करते। कृष्ण का अर्थ है सर्वोच्च आनंद और इसकी पुष्टि हुई है कि परमेश्वर समस्त आनंद के आगार है। हम सभी आनंद की खोज में लगे रहते हैं, परंतु भगवान की भांति जीव चेतना से पूर्ण है और सुख की खोज में लगे रहते हैं। भगवान तो नित्य सुखी है और यदि जीव उनकी संगति करते हैं, उनके साथ संयोग करते हैं तो वे भी सुखी बन जाते हैं। भगवान इस मृत्यु लोक में सुख से पूर्ण अपनी वृंदावन लीलाएं प्रदर्शित करने के लिए अवतरित होते हैं। वे अपने गोपी मित्रों के साथ, अपनी गोपिया सखी के साथ, वृंदावन के अन्य निवासियों के साथ तथा गाय के साथ उनकी लीलाएं सुख से ओतपोत है। वृंदावन की सारी जनता कृष्ण के आंतरिक अन्य किसी को भी नहीं जानती, परंतु भगवान कृष्ण ऐसे थे कि उन्होंने अपने पिता नंद महाराज को भी इंद्रदेव की पूजा करने से उत्साहित किया, क्योंकि वह इस तथ्य को प्रतिष्ठित करना चाहते थे कि लोगों को किसी भी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें एकमात्र परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उनका चरम लक्ष्य भगवत धाम को वापस जाना है। मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्रमा द्वारा, न ही अग्नि या बिजली द्वारा प्रकाशित होती है। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर कभी नहीं लौटते। उसे नित्य आकाश का वर्णन प्रस्तुत करता है। निसंदेह हमें आकाश की भौतिक धारणा है और हम इसे सूर्य, चंद्र, तारे आदि के संबंध में सोचते हैं, किंतु इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि नित्य आकाश में सूर्य, चंद्र, अग्नि या बिजली
किसी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं परमेश्वर से निकलने वाली ब्रह्म ज्योति द्वारा प्रकाशित है। हम अन्य लोकों तक पहुंचने का कठिन प्रयास कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के धाम को जाना कठिन नहीं है। यह धाम गोलोक कहलाता है। ब्रह्म संहिता में 5 और 36 इसका अति सुंदर वर्णन मिलता है। गोलोक एवं निसत्यखिलात्मक भूत भगवान अपने धाम गोलोक में नित्य वास करते हैं, फिर भी इस लोक से उन तक पहुंच जाता है, और ऐसा करने के लिए वे अपने सच्चिदानंद विग्रह रूप को व्यक्त करते हैं, जो उनकी असली रूप है। जब वे इस रूप में प्रकट होते हैं, तब हमें इसकी कल्पना करने की आवश्यकता नहीं रह जाती कि उनका रूप कैसा है। ऐसे चिंतन को निरुत्साहित करने के लिए ही वे अवतार लेते हैं और अपने श्याम सुंदर रूप को प्रदर्शित करते हैं। दुर्भाग्यवश अल्पज्ञ लोग इनकी हंसी उड़ाते हैं, क्योंकि वे हमारे जैसे बनकर आते हैं और मनुष्य रूप धारण करके हमारे साथ खेलते कूदते हैं। लेकिन इस कारण हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि वे हमारी तरह है। वे अपनी सर्वशक्तिमत्ता के कारण ही अपनी वास्तविक रूप में हमारे सामने आते हैं और अपनी लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, जो उनके धाम में होने वाली लीलाओं की अनुकृतियाँ होती है। तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। भगवत गीता का आगे का पाठ की वीडियो में सुनाएंगे। तो इसी प्रकार कथा सुनने वाले भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सबका मंगल हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। राधे राधे।